कुडमी जनजाति के द्वारा आज रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि किस तरह से जो पेशा कानून झारखंड सरकार ने कैबिनेट से पास किया है उसका क्या रूपरेखा होगा और जो रूढ़िवादी व्यवस्था है उसमें इनका क्या योगदान है। हमारे साथ शीतल औजार जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या कुछ है? क्योंकि पेशा कानून झारखंड सरकार ने दिया है और आदिवासी जन के जो लोग हैं वो काफी खुश है। आप लोग का क्या इसमें भूमिका है? देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष तौर पे 2 बातों पे लेके बुलाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से पेशा कानून तो की बातें तो होगी ही, चर्चा की गई है उस पर, लेकिन विशेष रूप से है कि कुड़मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने की जो मांग है और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में, इन दोनों मांगों को लेके आगामी 22 फरवरी को रांची के मोराबाद ये आपका प्रभातरा मैदान में रैली बुलाया गया है। और जो रैली में आज मतलब टारगेट लिया जा रहा है पूरे राज्य से कि 5 लाख की संख्या में लगभग कुड़मी समाज के लोग जुटेंगे और मजबूती से भारत सरकार के समक्ष अपनी मांगों को, जो 2 मांगे हैं, उन मांगों को रखेंगे। और आज जैसे जिस तरह से राज्य सरकार ने पेशा कानून का बिल कैबिनेट में लाया है, आनन-फानन में ये हाईकोर्ट के दबाव में लाया है। हम लोगों का शुरू से ही कहना था, पेशा कानून को लेके हम लोगों ने सेमिनार भी बुलाया था। हम लोग का शुरू से ही कहना था कि पहले जो प्रारूप जो बना है उसको सार्वजनिक किया जाए और जो उसमें हम लोग का ये प्रयास था कि जो कुड़मियों का जो रूढ़ी प्रथा है, जो कुड़मी का अपना जो पूजा पद्धति है, उसको उस पर शामिल किया जाए और उसको तब जाके पास किया जाए। और उसमें भी हम लोग कहते कि अभी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, जनगणना करा के भी आप कर सकते थे या फिर कुड़मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध होने दीजिए, उसके बाद कराइए। अभी एक बड़ी आबादी जो हम ही सशक्त जनजाति हैं और बिना एसटी में शामिल हुए कुड़मी जब तक एसटी में शामिल नहीं होता है और उसको आप अगर पेशा कानून को सख्ती से लागू करते हैं, तो एक बड़ा जनजाति को उसका जो लाभ है उससे वंचित करने जा रहे हैं। और ये साजिश है सरकार का कुड़मियों को उसका लाभ नहीं देने का। इसलिए हम लोग आज रणनीति बना रहे हैं और आपके माध्यम से कहना चाहेंगे राज्य सरकार को, आप जितना जल्दी सके कुड़मियों का जो अपना बाईसी प्रथा है, उसको उसमें शामिल किया जाए और ऐसा नहीं होगा तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और रैली में भी इस बात का विरोध हम लोग करेंगे। पिछले दिनों आप लोगों ने रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम किया था, उसको लेकर लगातार जो आदिवासी समाज ने भी विरोध किया आप लोगों का, और अब केंद्र सरकार के द्वारा वार्ता की भी बात सामने आई थी। तो क्या लगता है आप लोगों को एसटी में सूची में शामिल क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्या दिक्कत हो रहा है? देखिए, दिक्कत तो ऐसा कुछ नहीं है। भारत सरकार को हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं। अभी विगत 2-4 दिन पहले केंद्रीय गृह सचिव बुलाए थे, एक टीम गया हुआ था और बातचीत करके आ रहा है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको सब बातों को प्रेस मीडिया में हम लोग नहीं ला रहे हैं। अपना काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और भारत सरकार से बात हो रही है दोनों बातों पर, कुड़मी एसटी पे और कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। इधर विगत 2-4 दिन पहले बात हुई है दिल्ली में और बहुत जल्द हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुड़मी को एसटी की सूची में सूचीबद्ध करेगी सरकार। तो जब आप लोग की वार्ता चल ही रही है तो फिर अचानक से रैली करने का क्या? रैली प्रेशर ये करने के लिए कि उसमें ये है कि समाज को भी एकजुट करके रखना है और अपना आंदोलन को प्रेशर भारत सरकार को देते रहना है और उसके लिए और उसमें रैली होगा। बहुत बड़ा रैली का तैयारी चल रहा है। लगभग 5 लाख कुड़मी समाज के लोग उसमें जुटेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से पेशा कानून को कैबिनेट से पास किया है, आदिवासी जितने भी लोग हैं वो खुश है। आपको क्या लगता है कि आप लोग को नहीं, अब धन्यवाद वो दीजिएगा देखिए, क्या? ये तो बहुत खुशी की बात तो है ही, लेकिन किसी को किसी का अधिकार छीन के नहीं करना है ना? हम भी एक सशक्त जनजाति हैं और हम पेशा का हम समर्थन करते हैं जनजाति होने के नाते, लेकिन हम मेरा अधिकार भी तो होना चाहिए ना। और जिनको अधिकार मिल रहा है वो तो खुश हैं। और उसमें भी देखिए बहुत सारे जनजाति हैं जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो अभी तक जो प्रारूप है उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। आप क्या लिखे उसमें, किनको-किनको उसमें रखे हैं, किनको नहीं रखे हैं। ऐसा भी है कि जैसे आप जिस गाँव में अगर 95% अगर गैर आदिवासी हैं, है ना? ये नहीं हम कह रहे कि सिर्फ़ कुड़मी कह रहे हैं, उसमें अगर मान लीजिए जो गैर आदिवासी उसमें मुसलमान भी हैं, आपका तेली साहू भी हैं, कोयरी भी हैं, बहुत सारे ऐसे हरिजन भी हैं। उसके लिए आप क्या प्रावधान कर रहे हैं? 5% को आप प्रधान बना दीजिएगा या फिर उनको भी भागीदारी दीजिएगा जो गैर आदिवासी हैं। अगर आप 5% को अगर दे दीजिएगा भागीदारी तो फिर बाकी लोग तो दिक्कत हो जाएगा। वो सब सार्वजनिक करके पहले सरकार को क्लियर करके करना चाहिए था, लेकिन वो सब तो सार्वजनिक किया नहीं। आदिवासी नेत्री जो है निशा भगत, वो कह रही हैं कि जो पेशा कानून लागू हुआ, अब रूढ़िवादी परंपरा को जो मानेगा वही झारखंड में राज करेगा। जो ग्राम सभा को जहाँ तक हम लोग को जानकारी है उस मैटर पे, उसमें तो साफ-साफ वो तो ठीक कह रहे हैं, उनके अनुसार रहना पड़ेगा आपको गाँव में।
कोई भी जनजातीय छोड़ के बाकी जितने लोग भी हैं और जो भी सदानवर के मतलब वो गैर आदिवासी जो भी हैं, उनकी रूढ़ी प्रथा जो है उसको उसके अनुसार आपको जीवन यापन करना है। वो तो जो ठीक कह रहे हैं, उसमें जो लिखा हुआ उनको जानकारी होगा इसलिए वो उस बात को कह रहे हैं। तो ये थे शीतल हवलदार जी जो बता रहे थे कि पेशा कानून खुशी की बात है, लेकिन इनका जो हक और अधिकार है वो कितना मिल पा रहा है। और ये लोग जो लगातार एसटी की मांग कर रहे हैं कि इनको एसटी सूची में शामिल किया जाए, उसको लेकर लगातार केंद्र सरकार से वार्ता चल रही है। लेकिन उसके बाद भी अब फिर एक बार रैली की तैयारी हो रही है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।